In this video, we have to learn send redirect method in Servlet. The send redirect method of HTTP Servlet response interface can be used to redirect response to another resource. It may be Servlet, JSP or HTML file. ओके तो जो सेंड रिडायरेक्ट मेथड है वो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस की है और सेंड रिडायरेक्ट मेथड का पर्पस क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सर्वलेट पेज पे हो देन दूसरे सर्वलेट पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है, अदरवाइज जेएसपी पेज पे रिडायरेक्ट करना है तो आप किसके थ्रू पॉसिबल है, तो सेंड रिडायरेक्ट मेथड के थ्रू पॉसिबल है। इट एक्सेप्ट रिलेटिव एज वेल एज द एब्सोल्यूट यूआरएल। मींस बेसिकली दो टाइप के यूआरएल होते हैं, फर्स्ट वन इज द रिलेटिव यूआरएल एंड सेकंड वन इज द एब्सोल्यूट यूआरएल। ओके तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव यूआरएल का एग्जांपल बताया हुआ है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट यूआरएल एंड व्हाट इज द रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूआरएल मींस व्हाट, एक मैंने हाइपरलिंक क्रिएट किया हुआ है ahref इज इक्वल टू समथिंग मींस https://www.javaT-point.com। ओके और हाइपरलिंक को क्लोज किया। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल हुआ वो कौन से टाइप का यूआरएल हुआ, तो एब्सोल्यूट यूआरएल हुआ। एंड द रिलेटिव यूआरएल मींस व्हाट, तो फॉर्म एक्शन के अंदर आप जो यूआरएल लिखते हो एंड एज वेल एज रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर आप जो यूआरएल पैटर्न लिखते हो इज एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव यूआरएल। ओके सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है और रिलेटिव यूआरएल क्या है। ठीक है, तो सेंड रिडायरेक्ट मेथड एक्सेप्ट रिलेटिव एज वेल एज द एब्सोल्यूट यूआरएल. It works at client side because it uses the URL bar of the browser to make another request, so it can work inside and outside the server. Okay. Next, difference between the forward and the send redirect method. ओके तो जो फॉरवर्ड मेथड है वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस की है और जो सेंड रिडायरेक्ट मेथड है वो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस की है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फॉरवर्ड मेथड वर्क्स एट सर्वर साइड एंड सेंड रिडायरेक्ट मेथड वर्क्स एट द क्लाइंट साइड। ओके तो जो फॉरवर्ड मेथड है वो सर्वर साइड उसका एग्जीक्यूशन होता है और सेंड रिडायरेक्ट मेथड का क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन होता है। एंड द सेकंड डिफरेंस एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, it send the same request and response object to another servlet and send redirect method it always send a new request. ओके तो फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सर्वलेट पेज पे हो तो दूसरे पेज पे जब आप रीडायरेक्ट करोगे विथ यूजिंग दी फॉरवर्ड मेथड तो करंट पेज पे जो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू आप जो पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हो वहां पे क्या होगी, तो फॉरवर्ड। ओके एंड द सेंड रिडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्वलेट पेज पे हो, ठीक है, तो करंट पेज पे जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है और आप जो पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हो, ठीक है, वहां पे जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो डिफरेंट। ओके तो मींस मेन डिफरेंस क्या है, तो फॉरवर्ड मेथड में दोनों सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, तो सेम। और सेंड रिडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि जो पेज पे आप रिडायरेक्ट हो रहे हो वो दोनों पेज में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, तो डिफरेंट। ओके थर्ड डिफरेंस, इट कैन वर्क विद इन द सर्वर ओनली एंड सेंड रिडायरेक्ट मेथड में इट कैन बी यूज विद इन एंड आउटसाइड द सर्वर। ओके और लास्ट एग्जांपल दोनों की यहाँ पे सिंटेक्स बताई हुई है, फॉरवर्ड मेथड सिंटेक्स एंड द सेंड रिडायरेक्ट मेथड सिंटेक्स। ओके अब एग्जांपल देखिए कि सेंड रिडायरेक्ट मेथड एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है सर्वलेट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल एंड देन न्यू प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, वहां पे आपको ऑप्शन चूज करना है जावा वेब, देन आफ्टर वेब एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट। ओके यहाँ पे नाम दे दीजिए, मैंने नाम दिया ऑनलाइन अंडरस्कोर सेंड रिडायरेक्ट डेमो। ओके देन आफ्टर नेक्स्ट, देन आफ्टर फिनिश। ओके मीन्स जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो गया। देन आफ्टर आपको क्या करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्वलेट फाइल क्रिएट करो। तो सर्वलेट फाइल क्रिएट कहाँ पे होती है, तो सोर्स पैकेजेस के अंदर डिफॉल्ट पैकेज पे आप राइट क्लिक करके न्यू और सर्वलेट फाइल क्रिएट करनी है।
ठीक है, यहाँ पे नाम दे दीजिए, मैंने नाम दिया सौ डेमो, देन द नेक्स्ट, और यहाँ पे चेकबॉक्स सिलेक्ट करो, देन आफ्टर फिनिश। ओके, अब कौन कौन सा कंटेंट रिमूव करना है, तो फर्स्ट थिंग जो कमेंट वाला पोर्शन है उसको रिमूव कर दीजिए, और 3 हेडर फाइल इसमें पॉसिबल है, मीन्स 3 पैकेजेस। फर्स्ट वन import java.io.star, स्टार का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितने भी क्लासेस है सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर import javax.servlet.star, and third one is the import javax.servlet.http.star। ओके, टोटल 3 टाइप के पैकेजेस सर्वलेट में इंपोर्ट होते हैं। ओके, देन आफ्टर रिमेनिंग पैकेजेस को डिलीट कर दीजिए। देन आफ्टर जो भी कमेंट पोर्शन है, ठीक है, और जो प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम की मेथड है उसको भी डिलीट कर दीजिए। देन आफ्टर जो मेथड को जब कॉल करवाया था, अब मेथड ही नहीं रही है, ठीक है, तो मेथड को कॉल करवाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब समझो कि जो HTTP सर्वलेट है उसकी 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। फर्स्ट वन इज दी पब्लिक वॉइड डू गेट एंड सेकंड वन इज दी पब्लिक वॉइड डू पोस्ट। तो एट दैट टाइम तो क्या होता है, कोई एक ही मेथड कॉल होती है, सो अपने यूज करेगी डू गेट मेथड, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट राइटर when object is equal to the response dot get writer। क्लियर। अब समझो कि जो सेंड रिडायरेक्ट मेथड है वो कौन से इंटरफेस की है, तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस की है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट लिखो, देन आफ्टर मेथड नेम इज दी सेंड रिडायरेक्ट। ओके, और जो पेज पे आपको रिडायरेक्ट होना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट URL लिख रहा हूँ, जैसे https://www.java point.com। क्लियर। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, तो डायरेक्टली कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, तो गूगल के अंदर जावा टी पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सर्च, मीन्स डायरेक्टली जावा टी पॉइंट वेबसाइट क्या हो जाएगी, तो सर्च। चलो देख लेते हैं, मीन्स प्रोग्राम को रन करना हो तो राइट क्लिक करके रन फाइल, देन आफ्टर ओके। ओके, डायरेक्टली ओपन हो गए जावा टी पॉइंट डॉट कॉम। क्लियर, डन, पता चल गया बेटा क्या हो रहा है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक JSP पेज क्रिएट करो, मीन्स वेब पेजेस में राइट क्लिक करके न्यू JSP, ठीक है। और बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान देना। अब समझो कि जो गूगल में जो होता है बेसिकली, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो एंटर दी कीवर्ड, ओके, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू दी टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू दी कीवर्ड। ओके, देन आफ्टर एक बटन क्रिएट करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू दी सबमिट, एंड नेम इज इक्वल टू दी गूगल सर्च। ओके, क्लियर। और सॉलिड पेज पर रिडायरेक्ट होना है, दैट मीन्स फॉर्म एक्शन क्रिएट करो, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू दी जो पेज पर रिडायरेक्ट होना है, लाइक सॉलिड पेज का नाम मीन्स दी सौ डेमो, और फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, तो कंप्लीट। क्लियर, ठीक है। देन आफ्टर आप सॉलिड पेज पे आ गए। ओके, तो सॉलिड पेज में ये जो एग्जांपल है उसको आप कमेंट कर दीजिए अब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, आप वैल्यू को रिडायरेक्ट करवाओ, यूजर इज इक्वल टू दी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नाम की मेथड है, ओके।
और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है। जो index.jsp में जो नाम लिखा था, कौन सा नाम था, कीवर्ड, तो मिस कॉपी करो और वहां पे क्या करना है, तो पेस्ट। ठीक है, देन आफ्टर रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। ओके, और यहाँ पे लिखोगे https://www.google.com। ओके, देन प्लस, देन इक्वल टू q, इक्वल टू मीन्स क्या होगा इसमें, ओके, आपको लिखना है यहाँ पे स्लेस हैश q इक्वल टू प्लस और वेरिएबल नेम इज द यूजर। ओके, एंड द index.jsp पे आप रन कीजिए, राइट क्लिक करके रन फाइल। ठीक है, और आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड सर्च करोगे मीन्स एंटर द कीवर्ड, और यहाँ पे जावा लिखा तो डायरेक्टली गूगल में सर्च होके डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्लियर, पता चल गया बेटा क्या है सेंड रिडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है सेंड रिडायरेक्ट मेथड एंड फॉरवर्ड मेथड में। फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है, जो पेज पे आप रिडायरेक्ट होते हो वहां पे सेम रिक्वेस्ट पास होती है, और सेंड रिडायरेक्ट मेथड में ऑलवेज न्यू रिक्वेस्ट कंसिडर होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डिफिकल्टी होवे, कोई भी डाउट होवे, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।